सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में आ जाओ भाई। ठीक है, फटाफट के अंदाज में आ जाओ। क्या सर यहाँ पे आपकी बातें होने वाली हैं? बातें क्या होने वाली है तुम्हारी? आज हम लोग बातें यहाँ करने वाले हैं आपका, जिसके लिए बच्चे परेशान हैं। बहुत ज़्यादा मैसेज आपके भर भर के आ रहे हैं बच्चों के कि सर पैरा मेडिकल का तो एग्जाम होने वाला है सर, AMRU पैरा मेडिकल का तो आपका एग्जाम सर होने वाला है। 12 तारीख को हमारा एग्जाम है पैरा मेडिकल वालों का। लेकिन सर नर्सिंग की बात क्या हो रही है सर? नर्सिंग का ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले अगर हमने देखे तो लास्ट के ईयर्स में 2024-25 देखे तो वहाँ पर पैरा मेडिकल और नर्सिंग दोनों के फॉर्म्स क्या आते हैं? साथ में आते हैं। ठीक है, दोनों के फॉर्म्स क्या आते हैं? साथ में आते हैं। और ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि दोनों के जो एग्जाम होते हैं वो भी आपके लगभग सेम ही डेट पे होते हैं। ऐसा हमने देखा है पिछले ईयर्स में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। क्या वजह है सर? इस बार क्यों नहीं आ रहे हैं फॉर्म हमारे? इस बार क्या दिक्कतें ऐसी हो रही है कि हमारा जो नर्सिंग का फॉर्म है वो डिले हो रहा है। ठीक है, पहली बात तो क्या अगर मैं तुमको बताऊं, जो मैं बताता हूँ, ठीक है, जो मेरे एंड में जो मुझे लगता है, क्योंकि क्या है आपके 1-2 नए कॉलेज आए हैं, 1-2 नए कॉलेज आपके बने हैं नर्सिंग के। ठीक है, 1-2 क्या है नर्सिंग के नए कॉलेज बने हैं, और 1-2 कॉलेज जो पहले से थे। ठीक है, IGMC में आपका एक आध कॉलेज है। IGMC में तुम्हारा एक कॉलेज अगर तुमको पता है तो, जो बच्चे यहाँ से होंगे वो जान रहे होंगे, सिस्टर निवेदिता। क्या है सर कॉलेज हमारा? सिस्टर निवेदिता। ठीक है, निवेदिता गवर्नमेंट कॉलेज आपका है। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं तुमको बता दे रहा हूँ। ठीक है, सिस्टर निवेदिता गवर्नमेंट कॉलेज आपको IGMC के कॉम्प्लेक्स में मिल जाएगा। ठीक है, IGMC शिमला के ही कॉम्प्लेक्स में आपको ये कॉलेज मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है तुम्हारा लगभग 60 से 100 नई सीटें होने की बातचीत चल रही है, नई सीटें बनने की बातचीत यहाँ पर चल रही है। ये भी तुम्हारा एक फायदा है, ये भी क्या है सर हमारा एक फायदा होने वाला है। और सर नया कॉलेज आपका नया, ठीक है, कुछ आपका ऐसे नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉलेज, इस तरह का आपको कोई कॉलेज खुल रहा है तुम्हारा। ठीक है, टांडा में आपका ये वाला ये कॉलेज तुम्हारा ओपन हो रहा है, उसमें भी आपका लगभग 60 सीटों के आसपास वहां पर होने वाला है। ठीक है, तो यानी कि सर हमारा मोटा अगर हम लोग देखें तो आपका सरकारी की बात करें तो आपका लगभग 100 से 150 नई सीटें इंट्रोड्यूस इस बार हो रही हैं। तो सर क्या डिले इस वजह से है? हाँ, ज़्यादातर चांस है तुम्हारा, ज़्यादातर चांस है कि आप ये सब सीटों को यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए उसके ऊपर आपका विचार विमर्श डिस्कशन जो चल रहा है, इस वजह से तुमको यहाँ पर थोड़ा सा देरी देखने को मिल रही है। जो मैंने मेरे हिसाब से वहाँ पर कॉल किया उन लोगों को, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने रिसर्च किया। ठीक है, ऑफिशियल साइट पे देखा मैंने, वहाँ के लोगों से बात की, एक्सपर्ट से बात की, उसके हिसाब से मुझे ये मिला है डेटा कि आपका हो सकता है कि ये एक वजह हो सकती है कि इसलिए आपका जो फॉर्म है वो डिले हो रहा है। इसका मतलब एग्जाम तो होगा वो पक्का है। ठीक है, एग्जाम होना क्या आपका लगभग तय है, और आपके पास अभी से अगर मानो तो आपके पास मोटा 1 महीना वहाँ पर है। क्योंकि एक बार अगर फॉर्म आ गया तो हमने देखा है पैरा मेडिकल में, हमने देखा कि फॉर्म आने के उन्होंने 15 से 20 दिन का ही टाइम बच्चों को दिया था। ठीक है, तो इस बार भी ऐसा हो सकता है, फॉर्म आए और तुमको लोग 15 से 20 दिन का टाइम दे और एग्जाम हो जाए। ठीक है, तो आपका लगभग अभी से अगर मानो तो आपका मोटा 1 महीने का टाइम है एग्जैक्ट आपके एग्जाम के लिए, एग्जैक्ट 1 महीने का टाइम है। ठीक है, पेपर चेंज होता है, पैटर्न होता है चेंज, आपको पता है, उसमें फिर हम मैनेज करते हैं। ठीक है, हालांकि गलत है एकदम से पैटर्न जो पैरामेडिकल वाले बच्चों का चेंज हुआ है, क्योंकि अभी तक कोई उम्मीद नहीं थी कि 10th क्लास की बायो आएगी, कोई उम्मीद नहीं थी कि 9th-10th की मैथ आएगी, ये हमको उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अब ऐसा हुआ है। ठीक है, ऐसा हमको देखने को मिला है, तो क्या कर सकते हैं भाई, हुआ है तो फिर झेलना ही, अब जो भी है यार। ठीक है, गलत है, मैं मान रहा हूँ एकदम सरासर ये चीज़ रॉन्ग है, लेकिन अब हो गया तो हमें मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक बात आपकी ये वाली है कि अगर मान लो कुछ होता है, पैरा मेडिकल वाले बच्चों का भी हमने साथ नहीं छोड़ा है। जो बच्चे इस चैनल पे है, जो बच्चे हमारे ऐप पे है, उनको पता है हमने बायो की भी क्लासेस लगाने की वादे की है। बायो की क्लासेस हम लोग मैराथन लगा करके हमने की है भाई पूरी, तुम परेशान मत हो इसके लिए। तो अगर पैटर्न कल को चेंज भी होता है तो आप सुरक्षित हाथों में है, इसका मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। और मैंने ये चीज़ प्रूव की है पैरामेडिकल वाले बच्चों के साथ, मैंने ये चीज़ पैरामेडिकल वाले बच्चों के साथ प्रूव की है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए कुछ बातें करते हैं सर इस एग्जाम के बारे में, जिन बच्चों को नहीं पता इसके बारे में। ठीक है सर, ये कौन सा एग्जाम है, ये सर कौन सा एग्जाम है। ठीक है, देना क्या लिखा तुम्हारा, Why are forms delayed? वही बात है, तुम्हारी नए कॉलेज ऐड हो रहे हैं, आपके नए कॉलेज वहां पर ऐड हो रहे हैं, सीटें बढ़ रही हैं तुम्हारी। मैंने तुमको डेटा के साथ बताया कि आपका क्या है, वहां पर सीटें तुम्हारी 60 से 100 जो है वो बढ़ रही हैं, और आपका एक आध नए कॉलेज भी वहां पर ऐड हो रहे हैं। और एक जो कॉलेज उसका मैं नाम बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ राजेंद्र प्रसाद ऐसे आपका कुछ नाम है, वो कॉलेज आपका ऐड हो रहा है। ये थोड़ा सा आपका ऑथेंटिक है डेटा, थोड़ा सा कंफर्म की तरफ आते हैं। और क्या है, देना क्या लिखा तुम्हारा, द सीट मैट्रिक्स एंड अप्रूवल प्रोसेसेस आर करंटली बीइंग फाइनलाइज। मतलब क्या है, वही सीट मैट्रिक्स क्या सीट में चेंज हो रहा है, किस तरीके से आपकी बातें होने वाली है, उसको वो लोग फाइनलाइज कर रहे हैं, उसमें आपको देरी वहां पर देखने को मिल रही है। फिर क्या हुआ तुम्हारा, दिस मीन्स सिग्निफिकेंटली हायर चांसेस ऑफ सिलेक्शन बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट, दोनों ही कॉलेज में अब आपके चांसेस के, अब आपके सिलेक्शन के जो चांस है वो बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर दोनों की ही सीटें वहां पर बढ़ रही हैं, ज्यादा सीट तो क्या होगा तुम्हारा, सिलेक्शन के चांस आगे क्या हो जाएंगे, आराम से वहां पे आपके सिलेक्शन चांस ज्यादा हो जाएंगे। और सर आप बातें करिए, अब तुम देखना हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई इस फॉर्म के लिए कर सकता है। अभी आपके पास मौका है, अभी आपके पास मौका है। नर्सिंग के ऑलमोस्ट सारे के सारे जो फॉर्म है वो अब बंद हो चुके हैं, अब बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं और बहुत सारे एग्जाम भी हो चुके हैं। ठीक है,
ये एक ऐसा तुम्हारे पास मौका है, अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं, अगर आप हिमाचली हैं, ठीक है, और अगर आप एक फीमेल है, अगर आप एक महिला, अगर आप एक लड़की हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कौन सा एग्जाम आपका? AMRU HPBSc नर्सिंग का आपका एंट्रेंस एग्जाम एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पहली बात क्या है, ये तुम्हारा स्ट्रिक्टली फीमेल्स के लिए है, ठीक है, और क्या तुम्हारा आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, और या फिर जो आपके माता पिता हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपके पेरेंट्स ये भी एक तुम्हारा है, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स क्या हो, HP गवर्नमेंट में कार्यरत हो, हिमाचल प्रदेश सरकार के अंडर कुछ वो लोग वहां पर जॉब जो है वो कर रहे हो, ये भी आपके पास एक वहां पर उन लोगों ने रिलैक्सेशन दे रखी है, ठीक है। और क्या सर हमारा अगर एज की बात करें तो आपका 17 से 35 साल क्या है, December 31, 2026 से पहले पहले आपकी ये एज यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। बात करें कौन कौन इसके लिए क्वालिफाइड है, आप 12th पास होने चाहिए, कहाँ से सर? PCB और इंग्लिश से, और आपका मिनिमम अगर आप जनरल हैं तो आपके पास 45% आपके मार्क्स वहां पर होने चाहिए सबको मिला करके बेसिकली, ठीक है, और अगर आप रिजर्व्ड हैं तो आपके 40% के आसपास मार्क्स होंगे तो आपका काम वहां पर चल जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो तुम, क्या सर होता है हमारा अभी तक का ये पैटर्न है, कुछ चेंज होता है तो हम लोग अपने हिसाब से उसको ढाल लेंगे, ठीक है, उतना हमारे अंदर हम लोग एडेप्टेशन लेकर के चलेंगे कि अगर कुछ चेंज होता है मान लो, ठीक है, सब्जेक्ट चेंज हुआ, पेपर पैटर्न चेंज हुआ, तो हम लोग अपने आपको उस हिसाब से कर लेंगे। फिलहाल के लिए जो तुम्हारा रहेगा वो आपके 100 MCQ आते हैं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग फिलहाल नहीं हो रही है, ठीक है, हालांकि अब आएगा अगर आपका कल को नोटिस आता है, ठीक है, नोटिफिकेशन अगर आपकी आती है, कुछ वो लोग मेंशन अगर करते हो कि हर साल चेंज होने की इसमें होता है, हर साल आपका ये चेंज हो सकता है, इसलिए अगर चेंज होगा तो हम लोग उस हिसाब से अपने आपको मैनेज करने का काम जो है वो वहां पर कर लेंगे, ठीक है। और क्या आपका 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है, और एग्जाम बस खाली इंग्लिश में होता है, तो आपका ये एग्जाम इट इज ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। और आइए सर, ठीक है, हिंदी मीडियम हालांकि होती भी नहीं है, ठीक है। अजना क्या है, अगर बात करें सिलेबस की, चेंज होगा मैनेज करेंगे। फिलहाल आपका बायोलॉजी आएगा 20 नंबर का, केमिस्ट्री 20 नंबर का, फिजिक्स 20 नंबर का। क्लास 11 12 NCERT स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करनी है अभी के लिए, क्लास 11 और 12 की NCERT आपको अभी के लिए फॉलो करनी है वेरी स्ट्रिक्टली। फिजिक्स, ठीक है, इंग्लिश 20 मार्क्स आएगा और नर्सिंग एप्टीट्यूड 20 मार्क्स। जीके वगैरह अभी के लिए सिलेबस में मैंने मेंशन नहीं किया है, क्योंकि अभी के लिए सिलेबस में मेंशन नहीं है, नोटिस आएगा देख लेंगे, ठीक है। और सर बताइए, ठीक है। अब क्या तुम्हारा द गोल्डन विंडो, 1 महीने का आपके पास स्ट्रेटेजिक यहाँ पर एडवांटेज आपको लेके चलना है। 1 महीने का टाइम आपके पास है बेटा, ठीक है। आइए बातें करते हैं सर, आइए बातें करते हैं उस 1 महीने के टाइम को सर हम लोग कैसे बड़ा कर सकते हैं। और देखो उसके लिए मैं ये लेके आया हूँ तुम्हारा, उसके लिए बस खाली वो 1 महीने का टाइम तुम लोग बड़ा कैसे कर सकते हो। क्या है सर हमारा जो बैच है उसका नाम क्या है, संजीवनी बैच मैंने यहाँ पे लॉन्च किया है। अगर आपको संजीवनी का मतलब पता है तो इस बैच को किस मोटो के साथ बनाया गया वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको संजीवनी शब्द का मतलब जो है वो वहां पर पता है। आइए बातें करते हैं आपका AMRU HPBSc नर्सिंग का आपका ये बैच है, ठीक है, लाइव हो चुका है आपका। जब बैच इज लाइव, द बैच इज 100% लाइव। ये बैच क्या है सर हमारा 100% आपका वहां पर लाइव जो है वो चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ठीक करता हूँ। अब क्या सर आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड की मैंने मॉड्यूल लॉन्च कर दी है, ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड की मैंने जो मॉड्यूल है वो अब लॉन्च कर दी है। तो अगर तुमको चाहिए तो आपको बैच में आना पड़ेगा, आपको बैच में मॉड्यूल मिल जाएगी। मतलब क्या है वो तुम्हारा लगभग आपका 60-70 पेज का तुमको एक बुक मिलेगी, वो बुक आपको फ्री में मिलेगी बैच के अंदर, ठीक है। उस बुक के लिए आपको अलग से पे नहीं करना है। अगर आप बैच में आएंगे तो वो बुक आपको फ्री में आपको PDF मिलेगा उसका, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी फ्री में। और उस बुक से मोटा वो बुक तुम्हारे जितने कॉन्सेप्ट, देखो नर्सिंग में बच्चे सबसे ज्यादा कहाँ पर फंसते हैं कि सर नर्सिंग में क्या पढ़ें, नर्सिंग में सर कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाएं, क्योंकि कहीं नहीं है भाई, लोग नहीं बता रहे इस बारे में। वो बुक में मैंने जितना नर्सिंग में तुम्हारे एग्जाम में वो लोग पूछ सकते हैं हर एक चीज उठा करके आपको वहां पर मैंने रख दी है, ठीक है। वो बुक तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट होने का काम करेगी वहां पर, ठीक है। आइए सर और बातें करते हैं आपसे। आप क्या तुम्हारे मॉक टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट आपने चेक किए होंगे। जिन बच्चों ने GSET का एग्जाम दिया है, जिन बच्चों ने GSET का एग्जाम अभी जल्दी हुआ है तुम्हारा, ठीक है, अगर एग्जाम आपने दिया हुआ है तो बच्चे ने, और अगर उन्होंने हमारा मॉक टेस्ट दिया था, तो आपको पता होगा कि लेवल बिल्कुल बराबर यहाँ पर हुआ है, ठीक है। हमारा मॉक टेस्ट थोड़ा सा ऊपर ही रहा है GSET के मुकाबले। जो हमारे मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस किया है उसका GSET का एग्जाम, मेरे पास बच्चों के मैसेज आए हैं, GSET का एग्जाम उन लोगों का बहुत बेहतरीन गया है। बेसिक बात है तुम्हारा, उन लोगों का क्या है, उन लोगों का GSET का एग्जाम बहुत बेहतरीन गया है। आइए और बातें करते हैं। क्या लिखा तुम्हारा क्लास 11th और 12th की NCERT पूरी खत्म कर देंगे। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री के रिवीजन शीट आपको दूंगा भाई बना के, और लाइव तुम्हारे टेस्ट तो आपके वहां पे होंगे, लाइव आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। ये आपके क्या है सब्जेक्ट्स आपके ये वाले होने वाले हैं। अब सर आप बातें करिए और ज्यादा सर आप यहाँ पर बातें जो है वो हम लोग से करिए, ठीक है। तुम्हारा इंट्रोड्यूसिंग द 1 मंथ क्रैश कोर्स, ये आपका होने वाला क्रैश कोर्स। मैंने बातें तुमको क्रैश कोर्स के बारे में पूरी बता दी, अभी आपका पोस्टर वहां पर लगा करके, ठीक है। सब बातें करेंगे भाई। लेट्स क्रैक दिस, क्या लिखा भाई यहाँ पर,
लेट्स क्रैक दिस, डोंट वेट फॉर द फॉर्म, सिक्योर योर सीट टुडे, डाउनलोड द केवाईटी क्लासेस ऐप और विजिट आवर वेबसाइट नाउ। दोनों आपके पास ऑप्शन है, तो हमारे ऐप पर जाइए, फिर हमारी वेबसाइट पे भी आप विजिट करके हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अब सर ऐप हम लोग को कहाँ से मिलेगा? अब मान लो अगर आप एंड्रॉइड वाले हैं, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो ठीक है, आपके लिए बात मैं कर रहा हूँ, तो आपके फ़ोन में एक ऐप होगा, उसका नाम है प्ले स्टोर। हाँ सर ये तो है मेरे फ़ोन में, क्या नाम है इसका? हमारा प्ले स्टोर नाम होगा आपके ऐप का। ठीक है, आप प्ले स्टोर में जाइए, ठीक है, वहाँ पे सर्च करिए KYT क्लासेज। क्या सर एक बार फिर से बोलिए तो, आप वहाँ पे सर्च करिए KYT क्लासेज। वहाँ पे आपको जो लोगो यहाँ पर है, पीले कलर का एक लोगो तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा, वैसा लोगो तुमको ऐप का मिल जाएगा। ठीक है, डाउनलोड कर लो वहाँ से ऐप को। ठीक है, लॉगिन सब मार दो अपना, फिर क्या करो, जाओ स्टोर सेक्शन में, स्टोर में जाओ और सर्च करो तुम्हारा क्या, संजीवनी बैच, संजीवनी खाली तुम लिखो, तुम्हारा आ जाएगा, तुमको हमारा क्रैश कोर्स मिल जाएगा। आप उस क्रैश कोर्स में इनरोल कर लीजिए और आपको हर एक चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। शाम तक उसका स्केड्यूल भी लाइव हो जाएगा, उसका प्लानर भी तुम्हारा लाइव हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप बैच में आइए, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेस्ट सीरीज ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, नोट्स ग्रुप में, सब में ऐड में हमारी टीम आपको वहाँ पर कर देगी। ठीक है, हमारे जो आप आईफोन वाले हैं, मान लीजिए भाई आईफोन बहुत लोग के पास आजकल होता है। ठीक है, अगर आप आईफोन वाले हैं तो आप जाइए ऐप स्टोर में, आपके फ़ोन में ऐप स्टोर होगा। ठीक, कहाँ जाएंगे सर हम लोग? ऐप स्टोर में जाएंगे। ऐप स्टोर में जाकर आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है, उसका नाम है क्लास प्लस, CLASSPLUS। क्लास प्लस ऐप को तुम करो डाउनलोड। वहाँ पे बोलो तुमसे, जब तुम डाउनलोड करके इंस्टॉल मार लोगे, तुमसे वो पूछेंगे ORG कोड, वहाँ से पूछेंगे ORG कोड। ORG कोड में आपको वहाँ पे लिखना है CWGGXF। ठीक है, ये ORG कोड तुम लिखोगे तो फिर से हमारे ऐप पर आ जाओगे, स्टोर में जाओ, संजीवनी बैच तुम वहाँ पे सर्च कर सकते हो। बेसिक, बिल्कुल बेसिक बातें मैं तुमसे यहाँ पे कर रहा हूँ। ये देखो, देख लो भाई, तुम देख लो, बस कुछ प्रॉब्लम हो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नंबर 8090769287। आप इस पर व्हाट्सएप करिएगा, ओनली व्हाट्सएप, कॉल नहीं उठ पाएगा, बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं, तो आप क्या है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप करोगे, लिख दो भाई कि हमको आपका बैच नहीं मिल रहा है, हमको आपका ऐप नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपकी वहाँ पे पूरी हेल्प करेंगे। 1 से 2 घंटे में आपको ऐप और बैच सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सर आप एक बात बताइए, अब सर आप एक बात और हम लोग को बताइए, अब देखना तुम किस तरीके से हमने इस बैच को प्लान किया। ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम और लूंगा, कैसे हमने बैच को प्लान किया। ठीक है, पहली बात तो क्या है, जब आप हमारे बैच को लेंगे तो वहाँ बैच में आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी, पूरी प्रॉपर चेकलिस्ट मिलेगी। क्या सर एक बार दिखाइए तो, ये देखो, ये है तुम्हारी चेकलिस्ट। क्या है सर इसके अंदर खास, क्या है ऐसा? आओ चेक करना, तुम आओ, तुम इसको चेक करना। ठीक है, इसमें खास ये है कि मैंने जितने भी चैप्टर, जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन सबके चैप्टर्स को मैंने 3 कैटेगरी में डाला है वेटेज के हिसाब से। एक है तुम्हारा वेरी हाई, जहां से सवाल आते ही आते हैं। एक है तुम्हारा हाई, जहां से सवाल ठीक है भाई आ जाते हैं। एक क्या है तुम्हारा मॉडरेट। एक क्या है सर हमारे यहाँ पर मॉडरेट, क्या है तुम्हारा मॉडरेट, मतलब क्या हो सर, यहाँ से सवाल आने के चांस तो कम है लेकिन आएंगे। ठीक है, अगर इस ऑर्डर में हम लोग, ठीक है, ये सब क्या नाम है, सब आपके यूनिट्स के नाम है। ठीक है, चैप्टर बहुत सारे, ये नाम तुम्हारे क्या है, यूनिट्स के नाम है। इस ऑर्डर में हम लोग पढ़ेंगे, और जब इस ऑर्डर में पढ़ लेंगे तो हमको कोई रोक नहीं पाएगा एग्जाम को क्लियर करने से। पढ़ेंगे सब कुछ, स्टार्टिंग में ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर आपका ये वाला पढ़ेंगे। बेसिक बातें भाई तुम्हारी, बिल्कुल बेसिक बातें तुम्हारा। ठीक है, जेनेटिक्स पढ़ो तुम, कहीं से पूछ लो, किसी से भी तुम पूछ लो, किसी से भी तुम पूछ लो, जेनेटिक्स पढ़ोगे क्या 18% सवाल सॉल्व नहीं हो पाएंगे, 150% होंगे, 150%। ठीक है, और सर बताइए आप, ऐसे तुम्हारा सबका मिल जाएगा तुमको, ऐसे तुमको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, नर्सिंग एप्टीट्यूड का, हर एक चीज़ का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इवन आपको इंग्लिश का भी यहाँ पर चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। फिर क्या सर आपके पास, फिर क्या आपके पास, एक बार तुम देखो, ध्यान देना भाई बात को, मेरी बात को आप जितना ध्यान देंगे उतना आपका फायदा होगा। यहाँ पर ये खुल जाए यार, ये खुल जाए थोड़ा सा। ठीक है, क्या हो रहा है, हाँ तुम ध्यान दो। यहाँ पर क्या है तुम्हारा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सिलेबस ब्रेक डाउन। एक बार चेक करो भाई इसको, तुम चेक करो ध्यान से। बायोलॉजी 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखो तुम फिजिक्स 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन, इंग्लिश, नर्सिंग, सब कुछ तुम्हारे यहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ पूरा का पूरा। देखो पूरी डिटेल एग्जाम के बारे में, पूरी डिटेल एग्जाम के बारे में देखो, परसेंटाइल और सर्टाइल सब कुछ तुमको यहाँ बता दूंगा मैं। पिछले 5 साल के डेटा के हिसाब से परसेंटाइल और सर्टाइल सब कुछ है। क्या सर ये 50 से 54 नंबर जो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या इतना हमारे लिए काफी है? नहीं काफी है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, हिटिंग दोज बेयर मिनिमम 50 to 54 मार्क्स ओनली गेट्स योर फुट इन द डोर फॉर प्राइवेट कॉलेज। मतलब क्या है, सिर्फ आपको इससे प्राइवेट कॉलेज मिलने वाले हैं। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज में सीटें 900 प्लस सीट है, सीट 900 प्लस है। और मैं बता रहा हूं तुमको कि हिमाचल प्रदेश एक लौता ऐसा स्टेट है जिसके प्राइवेट कॉलेज भी नंबर 1 है।
ठीक है। तो अगर प्राइवेट में मिल जाता है एडमिशन तो भी आपके लिए बहुत फायदा है, ठीक है। फीस वो तुम्हारी हो जाएगी एक्स्ट्रा, फीस वो आपकी 1 से 3 लाख रुपए वहाँ पे एक्स्ट्रा वो लोग लेंगे, लेकिन बेहतरीन है, ठीक है। अच्छा एक्सपोजर तुमको बेहतरीन वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं आपको कॉलेज की लिस्ट भी वहाँ पर बना के दे दूंगा, मैं आपको एक पूरी प्रायोरिटी लिस्ट दूंगा कि तुम कौन से कॉलेज में इनरोल करो अपने मार्क्स के हिसाब से, वो भी हम लोग काम वहाँ पे करेंगे, ठीक है। वो वाला भी हम लोग काम वहाँ पे करने वाले हैं। क्या लिखा तुम्हारा, इफ यू आर एमिंग फॉर अ हाईली कोवेटेड गवर्नमेंट सीट like IGMC Shimla or SLBS GMC Mandi, it is in the first round of counseling, past merit list show general category cutoff pushing well into the 80+ marks territory। मतलब क्या है, 80+ नंबर, मैं बोलूंगा भाई 85 मार्क्स की आप तैयारी करिए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे ये, 85 मार्क्स की आप लोग वहां पे तैयारी करिए, कुछ भी हो जाए भाई 85 तो सर लाना ही लाना, ये मान के चलो तुम, ठीक है। और पेपर तुम्हारा नीट से आसान, बोर्ड के स्तर का MCQ ओरिएंटेड, सिंपल बात है, ये बोल दे रहा हूँ भाई, मैं ये बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तुम एम्स का पेपर चेक कर लो, तुम GSET का चेक कर लो, जो अभी हुए हैं, ठीक है, जो अभी रिसेंटली हुए हैं, ठीक है। अभी इसका होगा तुम चेक कर लेना, तीनों पेपर आप चेक कर लीजिएगा। बच्चों से, जिन बच्चों ने दिया है पेपर, उन लोगों से अपने आसपास कॉल करके मैसेज करके उन लोग से पूछ लेना पेपर क्या बनता है, नीट से आसान, बोर्ड के लेवल का, लेकिन MCQ ओरिएंटेड पेपर बनता है। सिंपल बात बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ। अब हम लोग कहाँ मिलेंगे सर, अब हम लोग मिलेंगे संजीवनी बैच में। अगर तुमको लग रहा है कि संजीवनी बैच तुम्हारा कुछ कर सकता है तो कमेंट में लिख दो सर संजीवनी, खत्म बात हो गई, खत्म बात हो गई, बैच में आ जाओ, पढ़ाई करते हैं भाई दबा करके, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर हम लोग बैच के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।